जय हिंद। सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 तारीख से एसएससी जीडी के फिजिकल शुरू हो रहे हैं। तो हम 6 साल सीआईएसएफ में नौकरी किए हैं कांस्टेबल में। तो हमें जो अनुभव है वो हम आपको बताएंगे कि इसकी रनिंग कैसे पूरी करें, एसएससी जीडी की रनिंग कैसे करें। साथ ही साथ मेरी कितने मिनट में कंप्लीट हुई थी, दौड़ते समय गलती क्या ना करें, और इसके साथ साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और प्रोसीजर क्या रहेगा उस दौरान। रनिंग सुबह होगी या शाम, जो आपकी क्वेरी होती है लगभग सारी क्वेरियों को मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको मौसम जब सही होगा उसी समय रनिंग कराई जाएगी। सुबह कराई जाएगी तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हो जाएगी, और शाम को आपको 6 बजे के बाद अगर दौड़ाया जाएगा तो एक बैच दौड़ाया जाएगा। ज़्यादातर तो देखा गया है कि सुबह ही दौड़ाते हैं, सुबह 5 या 4 बजे से दौड़ाते हैं। जब आप लोग रनिंग कर रहे हों तो ध्यान रहे कि रनिंग करते वक्त कभी कंपटीशन नहीं करना है। आपको इसमें समय पर्याप्त मिल रहा है, आप चाहें तो आराम से रनिंग करके 22-23 मिनट में पूरी कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान रखना कि शुरू में एकदम से किसी के बहकावे में आके एकदम से रनिंग तेज कर दी, आगे जाके आपकी सांस फूलने लगी, क्योंकि युवा हैं, होड़ में हो जाता है ऐसा। पता लगा एकदम तेज गए और फिर दिक्कत होने लगी। साथ ही साथ ये जो इसमें एसएससी जीडी में क्या होता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग जो होती है तो 2.5 2.5 किलोमीटर पे रहता है। आपको 2.5 किलोमीटर जाना है, वहां से टोकन लेके वापस आ जाना है। तो बीच में ये जो है पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना है कि रुक के पूरा 1 लीटर पानी पी लिया, नहीं, एक घूंट पानी पीना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आपको 100-200 मीटर बाद फिर पानी मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है रनिंग करते समय। आपका जिस भी दिन हो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। तो प्रोसीजर ये रहता है कि सुबह आप जाएंगे, आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद सबसे पहले तो आपका लंबाई, चेस्ट नापा जाएगा। ये दोनों चीज़ें नापने के बाद, जिसे पीएसटी बोलते हैं, उसके बाद आपको लाइन में खड़ा करके पीटी होगा आपका, जो सुबह लगभग 6 बजे शुरू हो जाएगा। उसमें एक लाइन में सभी को, जो लंबाई में जो पास हो जाएंगे उनको एक लाइन में खड़ा करके और फिर रनिंग कराई जाएगी। परेशान ना हो, लंबाई और चेस्ट नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं, जितना मांगा गया उतना ही लेते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे रनिंग करके, जब वापस आ जाएंगे फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसमें याद रखना है कि आप जो है अपना एडमिट कार्ड निकाल लें, और साथ में कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ये रख लें, जिससे कोई दिक्कत ना हो उस दिन। और अगर इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो भी लेके जा सकते हैं, वो ज़्यादा ही सही रहेगा, नुकसान नहीं देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये एडमिट कार्ड का देख लिए होंगे। रनिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। रनिंग पूरी करने का एक ही सिंपल सा फार्मूला है कि आप शुरू से स्टेप बना के रखें, धीरे धीरे चलते रहें। समय बहुत है, धीरे धीरे चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉसिबल हो तो एक छोटी सी घड़ी ले लें, डिजिटल घड़ी ना हो, नॉर्मल घड़ी आप बांध के रनिंग करते रहें, स्टॉप वॉच। रनिंग के बाद की प्रक्रिया, आप रनिंग के बाद आएंगे, आपको बिठा दिया जाएगा और उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जो एक दो डॉक्यूमेंट चेक होना वो चेक हो जाएंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें आप हम डाइट क्या लें। फिलहाल तो 2 दिन बचे हैं, डाइट प्लान का क्या है। रनिंग करने से पहले आप पानी पर्याप्त मात्रा में पी लेना। उसके पहले आप नित्य क्रिया जो होती है वो कर लेना, उसकी मतलब पेट में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में पी लेना, पानी हो गया आपका। पानी के साथ साथ आप ग्लूकोन डी घोर के पीते रहना, और अगर पॉसिबल हो तो सुबह एक गिलास कोई जूस पी लेना, मौसम्मी का है या संतरे का है, पी लेना। मेरी रनिंग वही 20-22 मिनट में हो गई थी, क्योंकि तब उम्र थी मेरी लगभग 19 वर्ष, और नई उम्र में इतना समय नहीं लगता है। तो इतने मिनट में मेरी हो गई थी रनिंग। इसके अलावा मतलब आप पूछेंगे कि मेडिकल का क्या है, क्योंकि उसी दिन मेडिकल का प्रोसीजर है। इसके बाद कई लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल कैसे होता है और इसमें क्या क्या चेक होता है। तो मैं आपको बताऊं, मेडिकल अच्छा मतलब लेवल पे चेक होता है। नॉर्मली बहुत सही ठीक ठाक हर चीज़ का, मतलब हर, जैसे ईएनटी का अलग डॉक्टर होता है आपका, और हाथ पैर जो चेक करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, चेस्ट का अलग होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका शरीर का पूरी चेकअप हो जाता है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है,
ब्लड टेस्ट आपको कराने ले जाएंगे, उसमें चेक कराते हैं HIV वगैरह ये सब चेक कराते हैं। चेस्ट का एक्सरा होता है और उसके बाद अस्पताल से आने के बाद आपका एक एक डॉक्टर जो है वो अपना चेकअप करते हैं। तो इसमें कई लोग पूछते हैं कि मेडिकल में आँख का क्या रोल है सर। तो आँख का ये है कि 6/6 है, सबसे बेस्ट है। 6/6, 6/6 दोनों आँखें चल जाएंगी। 6/9 दोनों आँखें चल जाएंगी। अगर किसी की एक 6/12 है तो दूसरी 6/6 होनी चाहिए, तब वो मान्य होगा। और अगर किसी की 6/12 दोनों है तो वो अनफिट माना जाता है। फिलहाल तो रीमेडिकल मिलता है उसको, उसको भी सुधारने के चांस रहते हैं। अब लोग पूछ रहे थे सर क्या प्राइवेट पार्ट्स चेक किया जाता है? हाँ भाई, डॉक्टर होता है वो प्रॉपर प्राइवेट पार्ट भी चेक करता है। SSCGD का है, सेंट्रल की नौकरी है और यहाँ पे प्रॉपर ये चेक किया जाता है आपका। और यही प्रक्रिया रही थी। मेरा तो खैर मेडिकल जो हुआ था एग्ज़ाम के बाद हुआ था, तो उसमें 3 दिन लग गए थे मेडिकल होने में। तीसरे दिन शाम को रिजल्ट बताया था पास या फेल का। उसके बाद ब्लड टेस्ट आपको बता दिया, चेस्ट का एक्सरा होता है। दांत कई लोग पूछते हैं कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देखिए मेरे दांत भी साफ नहीं हैं और ऊपर नीचे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ। उसने एक बार भी नहीं बोला कि ये कैसे है कैसे नहीं। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से कि सर दांत का क्या होता है। बोले कि आपके 28 दांत होने चाहिए, बाकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर हाथ में टैटू, तो हाँ टैटू का इशू आता है। बोला गया कोहनी के ऊपर अगर हो तो चल जाएगा, कोहनी के नीचे नहीं चलता है। फिलहाल में अगर आपके टैटू वगैरह है तो आप उसको रिमूव करा लें कैसे भी करके, ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्यों शंके में रहना कि शंका है, उसकी कुछ नाप है एक, कि अगर इससे बड़ा होगा तो आपका नहीं माना जाएगा। इससे अच्छा है कि हम उसको हटा लें। फिर पूछते हैं कि लोग फ्लैट फुट सर कैसे चेक होता है। तो फ्लैट फुट का ये है दोस्तों कि आप पानी में अपने पैर भिगोइए और फर्श में चलिए। आपके पैर में अगर बीच में गैप बन रहा है तो आपके फ्लैट फुट नहीं है। अगर आपका पैर रखने पे पूरा छप जा रहा है नीचे तो फ्लैट फुट है। ये दिक्कत आती है उसमें, फिर रीमेडिकल मिलता है। कलर विजन ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो अगर किसी के कलर विजन है तो उसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं और वो तुरंत वहाँ से, रीमेडिकल तो सभी को मिलता है, इसमें चांस रहता है कि वो फिट बहुत ही कम हो। तो कलर विजन अगर आपको अपना चेक कराना है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ आप चले जाइए और वहाँ जाके उनके पास कलर विजन की बुक रहती है जिसमें 25-30 पेज होते हैं। कुछ नंबर छपे होते हैं, कुछ अक्षर छपे होते हैं, उनको बारी बारी से आप चेक करवा लीजिए अभी से। अगर किसी को दिक्कत है तो कोशिश करिए कि वो किताब आप 10 से 20 बार पढ़ लें, जिससे उनको बाद में दिक्कत हो। वो जब चेक करते हैं तो वो आपकी आंखों की तरफ देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप बोलते चले जाइए और वो देखते चले जाते हैं, लेकिन उनका अनुभव होता है। वो समझ जाते हैं कि बंदा सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। तो ये बहुत ही कलर विजन वाला जो है ठीक ठाक मामला होता है, इसको सही से आपको करना है। इसमें आपका जिसको होता है वो हरे और लाल में भेद नहीं कर पाता है। तो इसको आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहाँ से वो बुक लेके पढ़ सकते हैं और वहाँ के डॉक्टर को चेक करा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सर कान का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मल आप कान एक बार अगर चाहें तो चेक करा लें, नहीं तो साफ करके आप जा सकते हैं। वो साउंड सुनते हैं, एक रॉड होती है जिसको ठोक के आपके कान के पास, सर के पास ऐसे रखते हैं, तो उससे चेक करते हैं कि आपका सुनने की क्षमता कितनी है, उसमें झंझनाहट कैसा है, ये चेक करते हैं। तो यही सब चेक होता है दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सवाल है अगर आपका, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा कमेंट में। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को एक साथ लेके आपका रिप्लाई दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।